हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमन कुमार और आप है मेरे यूट्यूब चैनल यूडक्ट स्टडी के साथ, जहां पर हम क्लास 10 का यूपी बोर्ड क्लास 10 का एनसीईआरटी बेस्ड मैथ पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम लेक्चर 21 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऊपर बात कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज पूरी कर ली है हमने उस लेक्चर में, दो लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 का, जो कि टॉपिक न्यू है। टॉपिक हमारा रहेगा रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। अब यहां पर क्या कह रहा है, क्या करना है हमें, वो मैं आपको बताऊंगा। हमने जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल किया था, देखा था किस तरीके से हल करना है, तो उसमें हमें दो इक्वेशंस दे रखी होती थी, युग्म दे रखा होता था। रैखिक समीकरण युग्म हमारे लिए दे रखा होता था। अब कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहां पे जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, जो कि लाइन 1 के लिए था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और लाइन 2 के लिए दूसरी इक्वेशन थी, कुछ भी हो सकती है, मैं यहां पे जनरल फॉर्म ले रहा हूं b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये दो लाइनें हमें दे रखी होती थी। इनसे हमें क्वेश्चन में पूछता था कि इन दोनों के माध्यम से, सहायता से ग्राफ पेपर पर लाइन ड्रॉ कीजिए। दो लाइनें आती थी, तो दो लाइनों में तीन कंडीशन बन सकती थी। तीन जो कंडीशन बन सकती थी, मैंने आपको पहले बता रखा है कि प्रतिच्छेद की बन सकती है, समांतर की बन सकती है, या फिर संपाती की, जो कि ओवरलैपिंग कहलाती है। अब मान लीजिए कोई जनरल इक्वेशन है, ये मैंने लेनी है, और मान लीजिए उस पर कोई ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, और ये जो है मान लीजिए इस टाइप से है, प्रतिच्छेद वाली कंडीशन बन गई। अब इस पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इंटरसेक्ट पॉइंट, मतलब जो आपस में कट जाए, मतलब पॉइंट निकल के आए एक। ये केवल एक ही पॉइंट मिला हमें यहां पे। तो इस तरीके से जो यहां पे सॉल्यूशन निकल के आएगा, किस बिंदु पे आपस में ये काट रहे हैं, तो ये यहां पे मैं मान लेता हूं P, ये कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जो कि x और y की फॉर्म में हो सकता है। ये x, y मान लेता हूं। तो ये जो बिंदु निकल के आया, वो मैंने केवल एक प्रतिच्छेद की कंडीशन में केवल एक बिंदु निकल के आ गया। तो यही इसका सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस का। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगा, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आए। अच्छा, एक इसमें और कंडीशन बनती है, दो कंडीशन और बनती हैं, जैसे कि एक पैरेलल की, समांतर की जो बोलते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि कोई भी जो है आपस में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। कहीं पे भी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तीसरी जो थर्ड कंडीशन थी, वो हमारी थी संपाती की। अब संपाती की जो थी, जो कि ओवरलैपिंग कहलाती है। मान लीजिए ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये लाइन 1 मान ली, ये लाइन 2 मान ली। अब ये यहां पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो इसके बीच में कितने पॉइंट्स हैं? बहुत से पॉइंट्स हैं, हमें नहीं पता। तो इन्हीं पॉइंट्स को हमें निकाल के दिखाना होता है। कि कहने का मतलब क्वेश्चन में पूछेगा कि इनके सॉल्यूशंस को बताइए कि कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं इन इक्वेशंस के। कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं? x की वैल्यू रखते थे तो y की कुछ वैल्यू निकल के आती थी। इस टाइप से कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं? तो यहां पे आप अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओवरलैपिंग कर रही है, कितने भी हो सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता था, ये अनंत सॉल्यूशन है, यहां पे अनंत सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अब मैं बात करता हूं इन तीनों कंडीशंस की। पहला जो हमारा कंडीशन होती थी, डिटेल से प्रतिच्छेद की कंडीशन, प्रतिच्छेद। और दूसरी जो थी हमारी, वो हमारी थी संपाती। और थर्ड जो हमारी थी, थर्ड वन इज समांतर।
ठीक है। अब प्रतिच्छेद में ये एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, और प्रतिच्छेद में मुझे इस टाइप से कोई एक पॉइंट मिलता था। ये मेरी लाइन 1 हो गई और ये लाइन 2, ये 0 हो गया मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जो यहां पे मुझे पॉइंट मिला वही इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो इसको मैं बोल देता हूं P, एक्स वाई, ठीक है। अब जो संपाती की कंडीशन होती है, संपाती ओवरलैपिंग बोलते हैं जिसे, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, सॉरी यहां पे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस हो गई। अब संपाती की जो कंडीशन होती थी कुछ इस तरह से होती थी, लाइन 1 ये हो गई तो लाइन 2 इसी के ऊपर से स्टार्ट होती थी, लाइन 1 लाइन 2, ये 0 कोऑर्डिनेट। समांतर की जो कंडीशन होती थी मैं आपको अच्छी तरीके से नोट करा देता हूं जिससे आपको कंडीशंस और सॉल्यूशंस के बारे में पूरा पता लगेगा। ये एक्स एक्सिस हो गई और जो समांतर की थी वो कुछ इस तरीके से रहती थी, ओवरलैपिंग, आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती थी। अब बात करते हैं पहले पे। यहां पर आपको दोनों लाइनें कट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे कर रही हैं, तो हमारा ये एक पॉइंट क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा इन दो इक्वेशंस का। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल इसका कितना होगा, केवल एक हल, इन इक्वेशंस का एक ही हल होगा। मतलब कोई अगर एक पॉइंट एक्स की वैल्यू आप रखेंगे तो वाई की जो वैल्यू निकल के आएगी उन दोनों की, एक्स और वाई को मिला के केवल एक ही हल निकल के आएगा, क्योंकि पॉइंट्स जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो पॉइंट तुम एक्स वाई की इस इक्वेशन में रखेंगे वही आप अगर नीचे वाली इक्वेशन में रखते हैं तो दोनों एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएंगी। कहने का मतलब इधर एक्स की वैल्यू रखेंगे, वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 के इक्वल ही आएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ कंडीशंस और रह गई हैं, इसको जानते हैं। अब इसमें हमारे पॉइंट्स ये ओवरलैपिंग है तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। तो मैं यहां पे बोल दूंगा इनको इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसको कह देता हूं मैं अनंत हल। इस कंडीशन में अनंत हल होंगे और ये ओवरलैपिंग है, सॉरी ओवरलैपिंग नहीं, समांतर, जो कि आपस में किसी को टच नहीं कर रही है। दोनों जो लाइन है आपस में किसी को टच नहीं कर रही है, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा, ना आपस में टच कर रही है तो कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं है। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होगा। ये तीन कंडीशन बनती हैं हमारी। अगर ग्राफ पेपर पे आपका ग्राफ कुछ इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें आपस में, तो उसका केवल एक हल होगा। मतलब लाइन 1 और लाइन 2 के लिए एक्स और वाई की वैल्यू सेम रहेंगी, दोनों सेम ही रहेंगी और वैल्यूज को पुट करने पर एलएचएस बराबर आरएचएस निकल के आएगा। अब ये अनंत हल यहां पर कह रहा है, ओवरलैपिंग कर रही है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, वाई की वैल्यू निकलती जाएगी, मतलब बहुत सारे निकल के आएंगे, कोई कितने भी निकल के आ सकते हैं। तो उसको मैंने बोल दिया अनंत हल, इसके बहुत से हल हो सकते हैं। अब ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही, काट भी नहीं, कुछ नहीं कर रही, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। मतलब ये इक्वेशंस हल ही नहीं हो सकती। मतलब इनकी वैल्यूज कुछ ऐसी निकल के आएंगी जो एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल्स नहीं होंगी। अब बात करते हैं आगे, इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। आगे चलने से पहले आप इन कंडीशंस को नोट कर लें। अब इन कंडीशंस को अच्छे से समझने के लिए ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं।
लाइन 1 के लिए जो हमारी इक्वेशन है वो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और लाइन 2 के लिए 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.1 के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हीं में है और इस एक्सरसाइज में भी ये समझाने के लिए दे रखा है। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसके लिए, ग्राफ क्यों चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछेगा कि इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करके ग्राफ पेपर पर हल करके हमें ये बताइए कि इनका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है, जो कि अभी मैंने 3 कंडीशन बताई थी, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर थर्ड इज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन इसकी निकल के आएगी। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ग्राफ। तो मैंने ग्राफ के लिए क्या चाहिए, हमें बिंदु लाइन 1 और लाइन 2 के लिए। चूंकि ये क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूं मैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसके लाइन 1 और लाइन 2 के लिए पॉइंट्स उठा लिए हैं। तो इसका मैं क्या करूंगा, सीधे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। आप क्वेश्चन को पूरा हल करें जिससे आपका रिवीजन हो सके। अच्छा, x ये मेरी बाई एक्सिस रहेगी और ये मेरी x एक्सिस रहेगी, ठीक है। तो ये मेरा बन हो गया 2 3 4 5 6, ये बन रहा 2 3 4 5 6। माइनस में मेरे पास इस बार कोई पॉइंट्स नहीं है तो मैं माइनस में ड्रॉ नहीं करूंगा। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, साफ कर दूं यहाँ पे, इस एक्सरसाइज में अगर आपने स्केल का इस्तेमाल ग्राफ पेपर ड्रॉ करने के लिए नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, डेफिनेटली गलत हो जाएगा। वो अभी मैं आपको बताता हूं किस तरीके से गलत हो जाएगा। मेरे पास जो पॉइंट्स हैं लाइन 1 के लिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट होगा लाइन 1 के लिए वो ये रहा 0,0। अब बात करते हैं दूसरे की, तो 2,1 मतलब x पे कितना है 2 और y पे 1, ये रहा। तो 2,1 कुछ इस तरह से यहां पे आ जाएगा मेरा, ये रहा मेरा 2,1 पॉइंट दूसरा। इसकी जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस टाइप से आएगी। ये मेरा मार्कर व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा फिसल रहा है, ये मेरी लाइन 1 हो जाएगी यहां पे। अब दूसरी लाइन 2 के लिए बात करूं, x की वैल्यू मेरी 0 है, y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। इसका मतलब मेरा जो लाइन 2 के लिए पहला पॉइंट मिल गया 0,5। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है मेरा 4,2। x पे कितना है 4 और y पे कितना है 2। तो इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। ये मेरा दूसरा पॉइंट मिल गया 4,2 वाला। अब ये इसको ड्रॉ करेंगे, मिलाएंगे इसको, कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगी। ये मेरी लाइन 2 हो गई, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो लास्ट तुम्हारा पॉइंट निकल के आया, ये कितना है 4, इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे लगभग। ये यहां से जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिला तुम्हारे लिए वो यही तो मिला। अब जब ये मिला तो ये किस कोऑर्डिनेट पे है, मतलब x पे और y पे कहां पर है। x पे कितना है 4 और y पे कितना है 2। अब मेरा यहां पे तुक्का लग गया, कुछ सही आ गया, लगभग सही आ गया। अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ये रफली ड्रॉ करेंगे आप तो डेफिनेटली गलत आ जाएगा। ये पॉइंट्स आपको नहीं मिल पाएंगे इसके अकॉर्डिंग 2 पे और 4 पे। तो जो ये इंटरसेक्ट करके मेरा यहाँ पे
ये पॉइंट निकल के आया, कहां पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, 2 की सीध में, मतलब बाई पे 2 पे और एक्स पे 4 पे। तो ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा इन लाइंस के लिए क्या है, सॉल्यूशन। अब चूंकि एक ही बार कट हुआ है तो इसका क्या रहेगा, मैंने बोला था यूनिक सॉल्यूशन, एक ही हल रहेगा। अब इसको मैं प्रूफ करूं किस टाइप से सॉल्यूशन है, तो मैं बता दूं ये मेरी x की वैल्यू है और 2 मेरी y की वैल्यू है। अब जब x और y की वैल्यू अगर मैं इन लाइंस में रखूंगा, इन समीकरणों में रखूंगा, तो LHS जो है मेरी वो RHS के इक्वल से आएगी, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। लाइन 1 के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरी जो इक्वेशन है वो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसमें वैल्यूज रखूं x और y की, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 0। 4 माइनस 4 बराबर 0, मतलब 0 बराबर 0। इसका मेरा मतलब जो है वो क्वेश्चन सही जा रहा है। मैं दूसरे पे देखता हूं, लाइन 2, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, तो 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 2 बराबर 20, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 बराबर 20, 12 8 20 बराबर 20, 1 बराबर 1। इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन ठीक है, और मतलब क्वेश्चन ठीक है मेरा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को पहचानते हैं कि लास्ट में जो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके हमारे जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पे जो पॉइंट्स निकल के आते हैं वो कितने सॉल्यूशन हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसी को पहचानने के लिए एक दूसरे तरीके की, कि हमें अगर लाइंस दे रखी हैं, अब ये थोड़ा लंबा मेथड है, अगर वो क्वेश्चन में केवल ये बोले कि आपको बताना है कि ये जो लाइंस दे रखी हैं इनकी माध्यम से आप बताइए कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा इनका निकल के, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर तुम्हारा नो सॉल्यूशन। तो इस चीज को, ये लंबा मेथड है, अगर आपसे पूछेगा ग्राफिकली दिखाइए, ग्राफीय विधि से जो कह ही रहा है, लेकिन इस चीज को पहचानने के लिए, आप सत्यापित करने के लिए कि क्या मैं सही हूं, उस चीज को आप दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। तब तक के लिए आप अपने मदद के लिए नोट कर लें क्वेश्चन को। अब हम देखेंगे समीकरण के हल को पहचानने वाली कुछ और कंडीशंस, मतलब इसके पहले से ही हम जान सकें कि वास्तव में इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो सबसे पहली जो कंडीशन हमारी है वो हमारी प्रतिच्छेद की है। प्रतिच्छेद, ये अगर प्रतिच्छेद होगा तो कंडीशन हमारी जो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B2 B1 अपॉन B2, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, और इस कंडीशन में हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो केवल एक ही हल होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। अब कंडीशन 2 की बात करें तो जो सेकंड कंडीशन है वो संपाती मतलब ओवरलैप, तो उसमें जो रहेगा हमारा, उसमें कंडीशन जो रहेगी हमारी वो रहेगी A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो ये संपाती का रहेगा, जो कि ओवरलैप करती थी इस टाइप से, ये 2 लाइनें होती थी। तो यहां पे हमें सॉल्यूशन कितने मिलते थे, अपरिमित, अनंत सॉल्यूशन हल। और जो तीसरी कंडीशन होगी, तीसरी कंडीशन जो होगी, मैं एनसीईआरटी की बुक जो है मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखा है, तो उसमें जो होगा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू होगा C1 अपॉन C2 के। इसमें ये पैरेलल वाली रहेगी, समांतर की कंडीशन रहेगी। तो इसमें हमारे जो हल निकल के आते हैं वो संपाती, मतलब कोई हल नहीं निकल के आता है,
पैरेलल में कोई हल नहीं। तो इन तीनों कंडीशंस की मदद से आप देख सकते हैं कि आप सही हैं या गलत। करना आपको ग्राफीय रूप से ही है। अगर बाय चांस क्वेश्चन में उसने कह दिया, केवल और केवल कह दिया कि इसमें कौन सी कंडीशन है, इसके कितने हल हैं, तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। बाय चांस आ भी सकता है, विकल्प में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको ग्राफीय विधि से कह दिया तो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके ही करना होगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि आप जो है इन एक्सरसाइज को जो कर रहे हैं तो आप ग्राफ पेपर लेकर ही बैठें, जिससे आपको दिक्कतें फेस करनी ना हो अपने एग्जाम टाइम में। एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर ही ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसलिए आपको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने की आदत अभी से डाल लें। कुछ ग्राफ पेपर खरीद लें और ग्राफ पेपर पर ही इन जो ग्राफ्स हैं उनको ड्रॉ करके देखें। अच्छा, ये 3 कंडीशन बनी हमारी। तो इन 3 कंडीशंस की मदद से मैंने जो इक्वेशंस अभी सॉल्व की थी वो मेरी लाइन 1 के लिए जो थी x माइनस 2y इक्वल टू 0, और लाइन 2 के लिए जो थी 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 20। अब इस पे मैं फॉलो करके देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि कौन सी कंडीशन मेरी निकल के आएगी। सबसे पहला मेरा काम जो रहेगा, इन इक्वेशंस को मैं अपनी जनरल फॉर्म में रखूंगा। जनरल फॉर्म क्या होती है मेरी, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसको भी a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से मैं जनरल फॉर्म की इक्वेशन से a1, b1, c1 इन कोफिशिएंट्स को, वेरिएबल्स को इसकी मदद से कंपेयर करके उठाऊंगा, मतलब निकालूंगा। तो यहां से a1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 1। b1 इक्वल्स टू, माइनस लगा है सबसे पहले तो -2। c1 इक्वल्स टू, c1 मेरा है नहीं तो 0 बोल दूंगा उसे। अब बात करते हैं दूसरी के लिए। तो a2 इक्वल्स टू कितना है, 4, b2 इक्वल्स टू कितना है, 3, और c2 इक्वल्स टू कितना है, -20। ये इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये मैंने 0 के इक्वल्स रखे हैं तो इसको इधर लाना पड़ेगा, माइनस का कोएफिशिएंट निकल के आएगा। अब मैंने a, b और c की वैल्यूज निकालनी, तो इन तीनों कंडीशन में आप रख के देखेंगे कि कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। सबसे पहली पे मैं चलता हूं, a1 की वैल्यू क्या है मेरी, 1, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू, निकालूंगा क्या है 1, और a2 कितना है 4, और b1 अपॉन b2 कितना है, b1 अपॉन b2 -2 अपॉन b2 कितना है 3, ये 3 हो गया। अब इन कंडीशंस को मैं अगर सबसे फर्स्ट कंडीशन में रखूं तो ये क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 1/4 इक्वल्स टू -2/3। ये आपस में बराबर हैं, नहीं है। इसका मतलब मुझे पहली कंडीशंस में ये फॉलो हो रहा है कि जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो मेरी कंडीशन बनेगी ये, जो कि प्रतिच्छेद की होती है और इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसमें केवल हमें क्या मिलेगा, एक ही हल मिलेगा इन दोनों क्वेश्चंस का। जैसा कि एक हल मिला था, इससे पहले मैं ग्राफीय विधि से भी ड्रॉ करके दिखा चुका हूं। अब मैं इन दो कंडीशंस को भी ग्राफीय और जो है ये अदर विधि से आपको दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। तब तक आप इस क्वेश्चन को, इन कंडीशंस को नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। अब दूसरी कंडीशन समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। इक्वेशन दे रखी है हमारे लिए 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अगर हमसे क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है, इसमें बताइए, हल बताइए कि कितने होंगे। तो हम सबसे पहले, हमारी विधि है एक ग्राफीय विधि, तो हम ग्राफीय विधि जो है, ये क्वेश्चन मैंने उठाया है
वो एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन के लेक्चर में भी यही क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कराया था और इसमें भी ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उन्हीं की मदद से ये लोग समझा रहे हैं और मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका जो ग्राफ पेपर पर ग्राफ निकल के आता था, मैं इसको सॉल्व करता था, लाइन 1 के लिए ये पॉइंट्स निकल के आते थे और लाइन 2 के लिए ये पॉइंट्स निकल के आते थे। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो 0,3 ये 0 रहा, तो 4.5 मेरा कुछ यहां पे आएगा। अब ये दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, ये मेरा 4.5 रहा और ये मेरा 0,3, इन दोनों को अगर मैं मिलाता हूं तो जो मेरा लाइन आती है वो कुछ इस हिसाब से निकल के आएगी। ये मेरी लाइन 1 हो गई, इसे मैं 1 बोल दूंगा। अब दूसरा पॉइंट जो है, दूसरी लाइन निकालने के लिए मैं फिर से चलूंगा 0,3 से, तो 0,3 का पॉइंट जो है मेरा सेम रहेगा 0,3, दूसरी लाइन का पॉइंट आ गया। अब 3,1 है, 3 ये रहा और 1 ये रहा, तो इसके ऊपर ही आएगा, ये पैरेलल लाइन हो जाएगी, सॉरी संपाती, ओवरलैपिंग 3,1, ठीक है। यहां से लाइन स्टार्ट हुई और सॉरी यहां से लाइन स्टार्ट हुई और यहां पे ये वाली लाइन एंड हो रही है, ये लाइन 2 है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, कंडीशन बन रही है ये आपस में ओवरलैप कर रही, इसमें कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, अनंत पॉइंट हो सकते हैं। तो इस ग्राफ पेपर की सहायता से भी हम बोल सकते हैं यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर अनंत सॉल्यूशन बोल सकते हैं, अनंत हल हिंदी में बोले। अब इसकी दूसरी विधि से अगर हम हल करना चाहें तो वो हमारे पास थी, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, और सेकंड मेथड अगर इसी को हल करें सेकंड मेथड की मदद से, तो मेरी कंडीशंस थी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन है तो केवल एक हल होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, तो मेरा क्या रहेगा, संपाती यानी कि अनंत सॉल्यूशन, अनंत हल। और थर्ड वन इज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू, अगर c1 अपॉन c2 होता है तो उसमें मुझे कोई हल नहीं मिलता है। ये मेरी दूसरी विधि है जिसकी सहायता से मैं इनको बता सकता हूं इक्वेशन में कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो दूसरी विधि के लिए मैं सबसे पहले अपनी इक्वेशंस को क्या करूंगा, इनसे कंपेयर करूंगा, किससे, 2x प्लस 3y माइनस 9 को बराबर 0 को जनरल फॉर्म से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकंड को कंपेयर करूंगा 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0 को कंपेयर करूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। a1 की वैल्यू निकालूं 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू माइनस 9। वहीं पर अगर मैं बात करूं a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू माइनस 80, ये मेरी वैल्यूज आ गई a1, b1 और c1 और a2, b2 और c2 की, ठीक है। अब इन कंडीशंस में रख के देखूंगा कि कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है और कौन सी नहीं। a1 अपॉन a2, a1 कितना है 2, और फर्स्ट कंडीशन में रख के देखते हैं a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4, इज नॉट इक्वल्स टू होने चाहिए ये। अब b1 कितना है 3 और यहां पे b2 कितना है 6। अब इस कंडीशन को फॉलो करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसका मतलब हमें तो कंडीशन मिलनी चाहिए नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, लेकिन ये क्या हो रहा है आपस में 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू, जो होना चाहिए वो 1/2 है, क्या है नहीं, गलत, ये बराबर है, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो रही है। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड जो कंडीशन है हमारी वो है हमारी a1 अपॉन a2, a1 अपॉन
A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इस कंडीशन में रख के देख लेते हैं। A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू हमारी हो गई 4, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू हमारी 6 इक्वल्स टू C1 की वैल्यू हमारी होगी -9 और C2 की वैल्यू -18। अब देखते हैं कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, माइनस से माइनस कैंसिल। यहां से क्या निकल के आया 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। यस, ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमें क्या मिला यहां से? सेकंड कंडीशन वन इज अनंत हल। इस इक्वेशन, इन इक्वेशंस के क्या होंगे? अनंत हल होंगे। इस तरीके से हमारे पास दो तरीके हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के कि इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें कितने हल हैं। तो मुझे यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैंने ग्राफीय विधि से भी निकाला और इस विधि से भी निकाला। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 4 पर। कह रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि क्या दोनों समीकरण युग्म संगत हैं। यदि ऐसा है तो जांच कीजिए। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में संगत वर्ड यूज किया है। आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी प्रतिच्छेद वाली कंडीशन होती है उसमें केवल एक सॉल्यूशन निकल के आता है और जो हमारी ओवरलैपिंग की होती है, ये लाइन 1 लाइन 2 जो निकल के आती हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो निकल के आते हैं, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है और यहाँ पर अनंत सॉल्यूशन। तो मैं बता दूं इन दोनों को हम संगत भी बोल देते हैं। इन दोनों को हम संगत युग्म भी बोल देते हैं। तो आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो। अगर आपकी इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन बन रही है तो आप उसको संगत युग्म भी बोल सकते। बोल रहा है कि ग्राफ की सहायता से। अब ग्राफ की सहायता से बोल रहा है तो मुझे दूसरी विधि का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी विधि का इस्तेमाल करके देखूंगा कि क्या मैं सही हूं या फिर गलत। सबसे पहला काम हमारा, लाइन 1 के लिए हम बिंदु निकालेंगे। लाइन 1 के लिए, तो लाइन 1 के लिए जो रहेगा x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना है 6। वेन जब x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो 3y इक्वल्स टू 6, इसका मतलब 3 दूनी 6, तो y इक्वल्स टू हमारा 2 निकल के आ जाता है। अब अगर हम जब x इक्वल्स टू पुट कर दें 6 माइनस 0, तो चलो 6 पुट कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा। 6 रखे देते हैं तो ये कितना हो गया y इक्वल्स टू 0। ये लाइन 1 के लिए निकल के आएगा। लाइन 1 के लिए जो पॉइंट्स निकल के आया वो कितने आए? 0, 2, 6, 0। अब मैं बात करूंगा लाइन 2 के लिए। लाइन 2 के लिए 2x माइनस 3y ये मेरी इक्वेशन है। अब यहां पे मैं जब x इक्वल्स टू मैं 0 रखूंगा तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? -4। ठीक है, 3 चौके 12। अब जब मैं रख दूं x इक्वल्स टू 3, 3 दूनी 6, 12 में से लेस हो जाएंगे, 6 बचेगा तो 3 दूनी 6, इसका मतलब y की वैल्यू -2 निकल। अब लाइन 2 के लिए मैं पॉइंट्स देखूंगा, निकल के आए 0,4 और 0,-4 और दूसरा 3,-2। अब इनको मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा। किस तरीके से करूंगा? इस बार मुझे ग्राफ को ये ध्यान में रखना है कि ये माइनस में भी है तो कुछ माइनस में भी लेके जाऊंगा मैं इसे। कितने तक है? -4 तक है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
ये -1, -2, -3, -4, -5 तक ले लेता हूं। ठीक है, अब x में मेरा कोई वैल्यूज माइनस की नहीं है तो मैं उसको ड्रॉ नहीं करूंगा। सबसे पहली लाइन को ड्रॉ करते हैं तो 0,2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। इसका मतलब 0,2 हमें पॉइंट जो है 0,2 का यहां मिला पहला पॉइंट लाइन बन के लिए। अब लाइन बन के लिए दूसरा पॉइंट 6,0 है। 6 ये रहा मेरा x पे और 0 ये रहा, तो 6,0 का मेरा पॉइंट ये रहा एक। इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरी लाइन 1 आ गई, लाइन 1 में निकल के आ गई। अब लाइन 2 के लिए मैं ड्रॉ करूंगा। लाइन 2 जो होगी मेरी 0 से स्टार्ट होगी, मतलब 0 और -4। -4 मेरा ये रहा, तो ये कितना होगा 0, -4। ठीक है, अब इसका सेकेंड पॉइंट देखूंगा 3, -2 है, जो कि 3 ये रहा और -2 ये रहा, तो ये कितना हो गया 3, -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा, ये रहा, कुछ इस तरीके से निकल के आएगा मेरा यहां पे पॉइंट। तो एक चीज तो साफ हो गई कि इसमें क्या है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां पर क्या होगा, केवल एक ही हल मिलेगा, केवल एक हल होगा। ये तो मेरा साफ हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन ये अभी मेरा ग्राफ गलत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक आप स्केल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं तो यहां पे व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं तो बहुत ही ज्यादा गलत आ रहा है, और अगर आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे और ग्राफ पर करेंगे काम, तो आपका एक एग्जैक्ट पोजीशन में निकल के आएगा। अब मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो मेरे हिसाब से बोर्ड के हिसाब से निकल के आए, तो वो तो मुझे लग रहा है कि 1 और 4.5 मान लू, इस तरीके से कुछ निकल के आ रहा है, चूंकि ये गलत है। और जो इक्वेशन में निकल के आएंगे, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे वो हमारे होंगे कुछ लाइन जो है वो यहां पे ना इंटरसेक्ट करके ये 3 कुछ इधर आएगा और ये 4 कुछ इधर हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी 6,0 पर। व्हाइट बोर्ड पर मैंने जैसा कि बताया गलत आया है, रफली ड्रॉ करेंगे आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे, और अगर आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन निकल के आएगी। ये पॉइंट्स यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो 6,0 निकल के आएगा। अब x पे ये 6 हो गया और y पे 0, मतलब 6,0 का कोऑर्डिनेट्स यहां पे पॉइंट्स निकल के आएंगे। अब आप इन पॉइंट्स को इन इक्वेशंस में रख के देख सकते हैं कि वास्तव में क्या सही है। 6x प्लस 0, इसकी वैल्यू 0 इक्वल्स टू 6, जी हाँ 6 इक्वल्स टू 6। ये मेरी पहली इक्वेशन ठीक निकल के आई है। और 2 छंग 12 माइनस 0 इक्वल्स टू 12, तो 12 इक्वल्स टू 12। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कभी भी आप रफ पेपर इस्तेमाल ना करें, इसके लिए आप ग्राफ पेपर का ही इस्तेमाल करें, जिससे अच्छी से अच्छी आपको प्रैक्टिस हो सके, एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे हो रही है, व्हाइट बोर्ड पे समझाते हुए इतना बड़ा ग्राफ पेपर में नहीं ला सकता। तो ये जो पॉइंट्स निकल के आएंगे 6,0 निकल के आएंगे, ना कि जो मैंने पहले निकाले थे। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। अब इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो बोल रहा है कि ग्राफ द्वारा हल कीजिए और जांच कीजिए कि इस युग्म का हल नहीं है। ये हमारे लिए युग्म दे रखा है और कह रहा है इस युग्म का हल नहीं है, तो इसकी जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो लाइन 2 एक्सटेंड करके दे रखी है उसको मैं ठीक से करूंगा। तो सबसे पहला काम, लाइन 2 में 5/3 यानी कि 5/3 से गुणा करने पर, जब मैं गुणा करूंगा तो कुछ लाइन 2 इस तरीके से आएगी।
5/3 यानी कि 5x माइनस 8×3 = 24, 8y प्लस 1। अब लाइन 1 ये होगी, लाइन 2 ये होगी। लाइन 1 क्या है? लाइन 1 यही है 8y प्लस 1 = 0। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, लाइन 1 और लाइन 2 दोनों आपस में क्या है? सेम। अब अगर जो सेम है ये लाइनें, तो इनके जो पॉइंट्स निकल के आएंगे लाइन 1 और लाइन 2 के लिए, वो भी कुछ ना कुछ सेम ही होंगे। x और y आर द सेम पॉइंट्स, सेम पॉइंट होंगे। तो ग्राफ पर अगर हम ड्रॉ करेंगे इसको, तो कुछ जब सेम होंगे तो हमारी जो लाइन निकल के आएगी कुछ या फिर इस तरीके से निकल के आएगी। लाइन 1 और लाइन 2 भी इसी पे निकल के आएगी, लाइन 1 लाइन 2। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैं जांच के अकॉर्डिंग अगर आप निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से स्लोप निकल के आएंगे। ये लाइन 1 रही और ये लाइन 2 रही, और ये क्या है? इसके पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं मुझे पता नहीं है, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि अनंत सॉल्यूशन, अनंत हल। ये क्वेश्चन हो गया इसका। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लें। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, उसमें बोल रहा है, थ्योरी देखकर डर मत जाना। चंपा ने एक सेल में कुछ पैंट खरीद रही है और स्कर्ट खरीदी। जब उसकी सहेलियों ने पूछा, उसकी सहेलियों को ये पैंट और स्कर्ट कुछ अच्छी लगी, उसने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे हैं, कितनी कितनी पैंटें और स्कर्ट खरीदी हैं, नग का मतलब। तो उसने कहा स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की 4 गुनी से भी 4 कम है। 2 कंडीशंस बोली हैं उसने। तो सहेलियों, ये कह रहा है कि सहेलियों की यह जानने की सहायता कीजिए कि उसने कितनी पैंटें और कितनी स्कर्ट खरीदी। भाई हमें क्या मिल रहा है इससे? ना तो कोई पैंट मिलेगी, पैंट तो हम पहन सकते हैं, स्कर्ट तो पहन नहीं सकते, तो पैंट भी नहीं मिल रही है। सहेलियों की सहायता हम करें, क्यों करें? करेंगे भैया, करेंगे। क्यों करेंगे? हमें क्वेश्चन सॉल्व आउट करके दिखाना है, नंबर लेने हैं तो करना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, करते हैं मदद। अब सॉल्यूशन में अगर इसमें चले तो कंडीशन 1 जो है हमारी, कंडीशन 1 उसमें कह रहा है, जो हमारी चंपा जी हैं वो कह रही हैं, उसने कहा था कि स्कर्ट की संख्या, ठीक है। अब सबसे पहले कंडीशन 1 में लिख के मैं ये एक चीज क्लियर कर दूं, माना पैंट की संख्या मैं मान लेता हूं कि संख्या बराबर x, पैंट की संख्या x मान लेता हूं, और स्कर्ट की संख्या बराबर y। ठीक है, पैंट की संख्या मैंने x मान ली, स्कर्ट की संख्या y मान ली। अब मैं चलता हूं इसकी कंडीशन 1 पे। कंडीशन 1 में जो है चंपा जी बोल रही हैं कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या, इसका मतलब स्कर्ट की संख्या क्या है? y इक्वल्स टू स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से। पैंटों की संख्या कितनी है? x, इसका कितना? 2 गुनी से 2 कम है। एक इक्वेशन बन जाएगी पहली, यहां से मुझे इक्वेशन 1 मिल जाएगी। अब कंडीशन 2 की बात करें तो दूसरी बार में उसने कह दिया, बहुत घुमा फिरा के बोला है भाई, सहेलियों को समझ में नहीं आया तो हमें बताना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। स्कर्ट की संख्या जो कि है 22 कितनी है? खरीदी गई पैंटों की 4 गुनी से,
पॉइंट की संख्या x 4 गुनी से 4 गुनी कर दी मैंने, भी 4 कम है, फिर से मैं 4 लेस कर देता हूं। इक्वेशन दूसरी आ गई। यहां से मुझे क्या मिलेगा, अब लाइन 1, यहां से लाइन 2। अब हम बताने वाले हैं उनकी सहेलियों को कि कितनी पैंटें और कितनी स्कर्ट खरीदी हैं। सबसे पहले हम क्या करें, इसको ठीक से लिख लें। तो ये इक्वेशन बनेगी 2x माइनस बाई इक्वल्स टू 2, और जो दूसरी बनेगी 4x माइनस बाई इक्वल्स टू प्लस का 4। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे मेरी जगह नहीं रही है, बताएंगे आगे, बताएंगे अभी। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करें आगे। अब हमने अपनी थ्योरी की मदद से समीकरणों का युग्म निकाल लिया, रैखिक समीकरणों का युग्म निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ की मदद से हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें लाइन 1 के पॉइंट्स चाहिए। लाइन 1 को ड्रॉ करने के लिए तो हम लाइन 1 के लिए क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। लाइन 1 में जो है 2x माइनस बाई इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, जब x इक्वल्स टू 2 रख दूं तो 2 दूनी 4, इधर जाके -4 हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। बाई इक्वल्स टू जो निकल के आएगा -2, सॉरी माइनस का 2 नहीं, 2 निकल के आएगा, बाई इक्वल्स टू 2 निकल के आ गया। अब जब मैं x इक्वल्स टू 0 रख दूं, 0 हो गया, तो बाई इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा, -2 निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब लाइन 2 के लिए सॉल्व करूंगा, लाइन 2 के लिए। लाइन 2 के लिए मैं सॉल्व करूंगा, तो लाइन 2 में जब मैं, लाइन 2 मेरी है 4x माइनस बाई इक्वल्स टू 4, जब मैं x इक्वल्स टू 0 रखता हूं, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो बाई इक्वल्स टू -4 निकल के आएगा, बाई इक्वल्स टू -4। और जब मैं x इक्वल्स टू 1 रखूं, तो ये 4 रह जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो बाई इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, 0। अब लाइन 1 के लिए पॉइंट्स जो निकल के आया वो मेरे कितने निकल के आए हैं, 2,2, 0,2। ठीक है, और लाइन 2 के लिए जो पॉइंट्स निकल के आए हैं वो आए हैं हमारे 0,4 माइनस का 4, 1,0। ये हमारे आ गए लाइन 1 और लाइन 2 के लिए पॉइंट्स। अब इनके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, -2 है तो ये भी -2 ही रहेगा। अब इनके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो इस बार ये माइनस में जा रहा है, तो माइनस का भी ख्याल रखना है, नीचे तक बनाना है। ये रहा 0 बाई एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे सारे माइनस के हैं। ठीक है, अब लाइन 1 के लिए ड्रॉ करते हैं। लाइन 1 2,2 से स्टार्ट हो रही है। x की वैल्यू है हमारी 2 और y की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये 2 ये रही 2,2, ये यहां पे ग्राफ मिलेगा लगभग। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2,2 का लाइन 1 के लिए। ठीक है, अब इसी का 0,-2 है दूसरा पॉइंट, 0 ये रहा, -2 ये रहा, 0,-2, तो ये पॉइंट यहां मिल गया एक। अब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये लाइन बना गई। अब बात करते हैं लाइन 2 के लिए, तो 0,-4, 0 ये रहा और -4 ये रहा, तो 0,-4 पहला पॉइंट मिल गया, और 1,0, 1,0, तो 1,0 ये रहा मेरा पॉइंट।
कुछ इस तरीके से जाएगा। अब यहां पे देखिए आपस में ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, काट रहे हैं इस बिंदु पर। किस पर, 1,0 पर काट रहे हैं। अगर 1,0 पर काट रहे हैं तो सबसे पहला तो हमारा पता चल जाता है इसका यूनिक सॉल्यूशन है, केवल एक सॉल्यूशन है, एक हल है। और इससे हम अपनी इक्वेशंस को हल करके देखेंगे कि वास्तव में ये हल है हमारा। तो जो हमारा पॉइंट्स निकल के आए हैं 1,0 के, इनको हम देखते हैं इक्वेशन 1 में रख के, लाइन 1 के लिए। लाइन 1 में रखेंगे तो 1,0 मतलब इसकी वैल्यू 2,1 और y की वैल्यू है 0 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब 2 इक्वल्स टू 2। लाइन 1 हमारा सही सॉल्यूशन है लाइन 1 के लिए। अब लाइन 2 के लिए देख लेते हैं। तो लाइन 2 के लिए 4 गुणा 1 माइनस 0 बराबर 4। भाई 4 बराबर 4, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन ठीक है। क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। तो प्लीज बच्चों क्वेश्चन को आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करें। और साथ ही साथ जो व्यक्ति हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, पहली बार जुड़ रहा है, वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना हो। धन्यवाद।